चुनाव तो वक्त पे होंगे और जीतेंगे भी नरेंद्र मोदी जी। कोई कितना भी इकट्ठा हो जाए, 2024 में मोदी जी फिर से आएंगे और जदयू राजद कितनी कोशिश कर ले, बिहार में उनका खाता खुलने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर बड़ी बात कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कल बयान दिया था कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं और इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया था कि काम में तेजी लाएं, जिसको लेकर जब हमने शहनवाज हुसैन से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि चुनाव तो वक्त पर होंगे और एक बार फिर पीएम मोदी की सरकार आएगी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार आएगी, लेकिन नीतीश और तेजस्वी का खाता नहीं खुलेगा, मतलब आरजेडी और जेडीयू का खाता नहीं खुलेगा। उन्होंने साफ साफ कहा है। वहीं ललन सिंह को लेकर भी कई सारी बातों को कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। यानी चुनाव को देखकर ही बिहार सरकार काम में तेजी लाएगी। जिस दिन से हुकूमत मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। वो जिस काम का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, वक्त से पहले काम को पूरा करते हैं। एनएचआई के जितने प्रोजेक्ट हैं वो वक्त से पहले पूरे होते हैं, उसका इंसेंटिव देते हैं। तो काम में तेज़ी लाना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्होंने स्वीकार किया कि काम में सुस्ती हो रही है। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, चुनाव तो वक्त पर होंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखकर विकास का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी दिन रात मेहनत करते हैं, 24x7 मेहनत करते हैं और बिहार सरकार हर काम सुस्ती से करती है। कोई पुल बनाएगी, उसका इतना टाइम हो जाएगा कि उसका रिवाइज एस्टिमेट होगा, उसमें पैसा देना पड़ेगा। अरे भैया, आप इंसेंटिव दीजिए, जो वक्त से पहले बनाए उसको पैसा दीजिए। ये रिवाइज एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट, यही तो बिहार के अंदर होता है। तो चुनाव तो वक्त पे होंगे और जीतेंगे भी नरेंद्र मोदी जी, कोई शक नहीं है। जब महागठबंधन का जो पतवार चला रहे थे मांझी जी, वही नाव छोड़कर कूद गए हैं, तो इनकी पतवार कहाँ लगेगी ये वक्त बताएगा। 23 तारीख को विपक्षी दल की बैठक कर रहे हैं, बाहर से लोग बुला रहे हैं और अपने गठबंधन में जो साथी थे वही इनको छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या भविष्य होने वाला है। कोई कितना भी इकट्ठा हो जाए, 2024 में मोदी जी फिर से आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और जदयू राजद कितनी कोशिश कर ले, बिहार में उनका खाता खुलने वाला नहीं है। महागठबंधन कह रही है कि बिहार से सफाया कर दिया जाएगा बीजेपी का। हाँ, इसी तरह का बयान 2014 में भी महागठबंधन के नेता, जदयू राजद के नेता अलग अलग लड़ रहे थे लेकिन बोल रहे थे। तो कितनी सीटें मिली थी। राजद की बिहार में कितनी सीटें हैं? 0 सीट जिनकी है वो कहेंगे कि बीजेपी को ख़त्म कर देंगे, और जिनको 2014 में 2 सीट मिली थी वो कहेंगे बीजेपी को ख़त्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार 100% सीट जीतेगी अपने गठबंधन के साथियों के साथ। बिहार के अंदर हम 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। बिहार के अंदर ताकत से काम हो रहा है। यहाँ सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में हम लोग, हर नेता कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है और महागठबंधन के नेता चुनाव को देखकर मेहनत करते हैं। तो ललन सिंह कह रहे हैं कि छोटी छोटी दुकानें बंद होनी चाहिए जीतन राम मांझी पार्टी को लेकर। जदयू कौन सी बड़ी दुकान है, वो क्या कह रहे हैं वो उनका सवाल है। लेकिन जब नड्डा जी ने कहा था यही बात की, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में कमेंट किया था, बहुत बुरा लगा था जदयू के नेताओं को, और आज वो अपने सहयोगी को छोटी दुकान बता रहे हैं। कहीं पार्टी दुकान होती है क्या? तो आपने सुना कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ कहा आरजेडी के तो 0 सीटें हैं और वो लोग बीजेपी को ख़त्म होने की बात कहते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश और तेजस्वी का खाता नहीं खुलेगा, मतलब आरजेडी और जेडीयू का खाता नहीं खुलेगा बिहार में, और 40 की 40 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। और उन्होंने ललन सिंह के दुकान वाले बयान को लेकर भी बड़ी बात कही है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।